वेलकम नाज़रीन, द पाकिस्तान डेली के साथ कमर भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा। बहुत ही दबंग लीडर हैं, इन्हीं से बात करते हैं। हसन साहब, आपने देखा पिछले कुछ दिनों से इजलास होता है, स्पीकर साहब कोरम पॉइंट आउट होता है और उसको ख़त्म कर देते हैं। इतने घंटों बाद इजलास और फिर वो ख़त्म हो जाना। देखें जी, ये इजलास जो है ये दिन पूरे करने के लिए कर रहे हैं। कोई हुकूमत के पास कोई बिज़नेस नहीं है और दिन पूरे कर रहे हैं और इन्हें ये नहीं पता कि साथ साथ इनके दिन भी पूरे होते जा रहे हैं। और इंतहाई काबिले रहम हालत है पंजाब की इस वक्त, महंगाई के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। 4-4 बच्चियाँ अगवा हो रही हैं और कोई उस पर पूछने वाला नहीं है। डकैतियाँ, लूट मार, बाइक स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम जो है अपने अरूज पर है। कोई आदमी अपने आप को जवाबदेह नहीं समझ रहा, पता नहीं किस एजेंडे पे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत तो हुकूमत रहेगी, अपोजिशन भी उसकी ज़िम्मेदार है। एक लोड शेडिंग के लिए जाके मीनारे पाकिस्तान पखियाँ जलते रहते थे, अब कहाँ है वो अपोजिशन? क्यों नहीं बात करते? कोई वॉकआउट करने को तैयार नहीं है, कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने को तैयार नहीं है। हुकूमत के सहूलतकार बने हुए हैं। आपने पखियाँ झलने वाले की बात की, मुस्लिम लीग नून की तरफ इशारा किया, उनके ऊपर तो सख्ती का दौर है। मरीम नवाज़ के बेटे की शादी हो रही है, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं। तो शादी इधर कर लें, कोई ज़रूरी है शादी बाहर करना? शादी इधर कर लें। बात ये नहीं है, सख्तियाँ हमारे पे भी हैं, जेलों में तो अब भी हम हैं। खुर्शीद शाह साहब जेल में हैं, उनका बेटा जेल में पड़े हैं 2 साल से। जरदारी साहब भी बीमार हैं, पाकिस्तान में इलाज करवा रहे हैं, जेलें भी फेस कर रहे हैं, अदालतें भी फेस कर रहे हैं, FIA, नैब, हर चीज़ फेस कर रहे हैं। यहाँ पे रह के करनी है, ये हमारा मुल्क है। हमने इसको जब तहरीक आज़ादी थी उस वक्त भी कोई लीडर बाहर गया हुआ था? सारे इधर ही थे, मर भी रहे थे, जेलें भी काट रहे थे, कोड़े भी खा रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। तो ये कहना कि जी उन पे सख्तियाँ हैं और अगर सख्तियों में उन्होंने नहीं करना तो इसका मतलब है कि सहूलतकारी कर रहे हैं। अगर जान ही बचानी है तो फिर अवाम अपने लीडर खुद चुन लेना, फिर अवाम को भी तो ये हक दे। ये कौन सी बात हुई जी कि सख्ती हो और लीडर भाग जाए, अवाम जहन्नुम में जाए? भाई, अवाम की क़यादत करनी है तो फिर बुरा अच्छा वक्त देखना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा पीपल्स पार्टी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। गिलगित बल्तिस्तान में भी दूसरी पोजीशन, कश्मीर में भी दूसरी पोजीशन। बिलावल का दौरा अमेरिका को भी कई लोगों ने बड़े हवाले से देखा। अब कहा जा रहा है कि शायद कुछ लोग मानना शुरू हो गए कि शायद कमिंग फ्यूचर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बिलावल हो सकते हैं। और पंजाब में जो चेंजेस आ रही हैं, परवेज़ इलाही साहब बहुत सख्त हुए हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अपनी लॉबिंग कर रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकातें क्या, तो कह रहे हैं कि एक नया ग्रुप बन रहा है जिसमें पीपल्स पार्टी, चौधरी परवेज़ इलाही, काफ लीग और जहांगीर तरीन ग्रुप और कुछ इंडिपेंडेंट। ऐसी सूरत है? देखिए जी, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं उस तरह ग्रुप्स भी बनेंगे, इत्तेहाद भी बनेंगे, सियासत भी होगी। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है वो तो वैसे ही अवामी सियासत करते हैं। अमेरिका जाना ना जाना ये अलग चीज़ है, लेकिन हम तो अवाम पे यकीन रखते हैं। हमने तो अवाम से ही रिज़ल्ट्स लेने हैं। और जहाँ तक ताल्लुक परवेज़ इलाही साहब का है, वो एक सियासी ताकत हैं पंजाब के अंदर और उनके साथ भी चल सकती बात। नून लीग के साथ भी बातचीत चल रही है। नून लीग इस हुकूमत को हटाने में भी कहती है कि हमें वक्त चाहिए, हम इसका फ़ैसला कर लेंगे। और वो सारा कुछ ये तो साथ साथ चलता है ना जी, ये कोई बैकडोर पॉलिसी तो नहीं है कि ये तो ओपन सियासत है और सारे लोग सियासत कर रहे हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप, काफ लीग और पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में इकट्ठी होंगी, मैं कहता हूँ ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे डिनाई किया जा सके। ये हो सकता है, हम इकट्ठे भी हो सकते हैं, हम सियासतदान हैं ना। हमने मुस्तकबिल जो है उसके फ़ैसले करने हैं, तो वो हो सकते हैं हम कल को इकट्ठे हों। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि ये कोई शर्म वाली बात है? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी PTI के साथ भी इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं, PTI देखें वो कोई सियासी जमात नहीं है, वो तो एक गिरोह है और उनसे तो हमने कब्ज़ा लेना है। वो जो काबिज़ हैं इस मुल्क पर, इस मुल्क के वसाइल पर, वो तो उनसे तो कब्ज़ा लेना है। और जमहूरी क़ुव्वतें इकट्ठी होंगी तो उनसे कब्ज़ा लिया जा सकता है। जश्न आज़ादी का पैगाम? जश्न आज़ादी तजदीद अहद का दिन है, हमें वो उस दिन तजदीद अहद करनी चाहिए। हम जिस मकासद के लिए हमने पाकिस्तान लिया था, हमें उनकी तरफ जाना होगा, उस पर तवज्जो देनी होगी। बाकी इस दफ़ा तो मुहर्रमुल हराम में आ रहा है, हमें नहायत वो सादगी से मनाना चाहिए और तजदीदी अहद करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सलेंसर निकाल कर मोटर बाइक भगाएँ तो यौम आज़ादी मनाई जा सकती है। यौम आज़ादी पे हम दुआ गो भी हैं, यौम आज़ादी पे हम तजदीद अहद भी करेंगे।
बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जिस तरीके से हसन मुर्तज़ा कह रहे थे कि वो किसी किस्म का भी सियासी अलायंस हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इसमें इस हुकूमत से कब्ज़ा छुड़ाने के लिए वो एफर्ट ज़रूर करेंगे।